चतुर्वेदी जी हैं, आपने वंदे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी के साथ चल, कैसे देख रहे हैं? कोर्ट में पेशी भी है सुल्तानपुर। देखिए, कहावत है ना, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। आगे मत जाना। देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था सही है। जिस प्रदेश में हम खड़े हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति पुलिस भर्ती के लिए एप्लीकेशन देता है और एडमिट कार्ड आता है सनी लियोन के नाम से, उसी के एड्रेस पर आता है सनी लियोन का फोटो, और उसके बाद जो है सनी लियोन नाम रहता है, बाकी पिता का नाम धर्मेंद्र के पिता के नाम पर रहता है, एड्रेस वही रहता है, आता है एडमिट कार्ड। पूरी मीडिया में क्या इस प्रदेश के तमाम अफसरान नशे में रहते हैं क्या? सनी लियोनी से क्या दिक्कत है आपको? मुझे सनी लियोन से दिक्कत नहीं है। आपकी जगह पे सनी लियोन का आपके स्थान पर अगर सनी लियोन का फोटो लगा दिया जाए तो आप क्या सनी लियोन हो जाएंगे? इस देश और इस प्रदेश के आला अधिकारी रात में गांजा उजा का लगा लेते हैं क्या? तो आप मुझे बता दीजिए कि जिस सरकार में इस तरह की घपलेबाजी हो रही हो, पर्चे लीक हो रहे हों, बार बार भर्तियां टल रही हों, उस प्रदेश में आप वफा की उम्मीद रख सकते हैं? चाहे वो न्यायपालिका हो या इलेक्शन चुनाव आयोग हो या कार्यपालिका हो या कहना क्या चाहते हैं? आपको भरोसा नहीं है कोर्ट पे? देखिए, मुझे वहाँ के भी कोर्ट पे इस समय हिंदुस्तान में एक ही जज है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, ईमानदार है, नेक दिल इंसान है और न्याय देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरह का निर्णय उनका आया है, उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर घबराए हुए हैं, उनको भी तलब किया है। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टें होती हैं, लोअर कोर्टें होती हैं गुजरात की तरफ से, अमेठी में स्मृति ईरानी कल ही आई हुई है। देखिए, स्मृति ईरानी जिस गांव को गोद ली है वो अभी गोदमे में गांव है, तो आप अमेठी का विकास उनके 5 सालों का समझ जाएंगे। इतने इतने गड्ढे में उनके गांव को टहल घूम करके आ रहा हूँ। तो मेरे कहने का, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे अमेठी? अब ये उनका निर्णय है, पार्टी हाईकमान का निर्णय है, इसमें मैं आपकी व्यक्तिगत क्या देखिए रखते हैं राहुल गांधी के बारे में? पंडित राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। पंडित है राहुल गांधी। पंडित कहना अगर गुनाह है तो मैं तमाम लोग को पंडित कहना वो गुनाह कबूल करूंगा। पंडित का मतलब आप जानते हैं, पंडित का मतलब होता है विद्वान, इंटेलेक्चुअल, नट ब्राह्मण। मोदी तो महापंडित जी हैं। ये तो पंडित है, वो ठपोर संखी है। क्या है वो? ठपोर संखी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है, आश्वासन गुरु का नाम सुने हैं? वो उनसे कहेंगे ये कर दिया, 50 करोड़ ले लो, 100 करोड़ ले लो, कितना करना है कितना नहीं करना, इसको बोलते हैं ठपोर संखी। हाँ, सब कुछ करना है, करना कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू इस देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं अग्निवीर योजना ला करके। और मैं बिना लाग लपेट के कहना चाह रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी और देश का प्रधानमंत्री चाइना का एजेंट है। 24 में क्या देखें? एजेंट मोदी को आप एजेंट बना दिए? जी, मैं बिल्कुल दावे करता हूं। मोदी को आप एजेंट बता रहे हैं? एकदम चाइना एजेंट, एकदम चाइना का एजेंट। कोई प्रूफ है आपके पास? अरे भाई, जब हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान मारे गए थे पेंगोंग झील के पास, तो देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा था कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं है, कोई आया नहीं है, कोई जमीन नहीं कब्जा हुई। और देश का रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कबूल करता है कि चाइना जो है इस देश में घुसपैठ कर चुका है। तो या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है या देश का रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि ऐसे लोगों से वफा की उम्मीद इस देश की जनता करे तो कैसे करे? 24 में क्या देखें भैया? 24 में भाजपा का रोटियां गुल हो जाएगी, डूब जाएगी। बहुत सुराग हो गए हैं इसी नाव में, भाजपाई नाव में सुराग हो गया है। अब आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान
और मंदिर मस्जिद करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए। इस देश की महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। इस देश के किसानों को मजबूत हालत में पहुंचाने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही वचनबद्ध है। ये सब ठकुरसंखी हैं। इनको वो सब दरअसल क्या रहा है ना कि फूट डालो राज करो। जो अंग्रेजों की नीति रही है उन्हीं के चाटुकार रहे हैं, वही यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो पूरे देश की राहुल जनता गांधी निकल रहे हैं, लगता है कि आज जेल वेल होगी राहुल गांधी। कहीं कुछ नहीं होगी। आगे आ जाओ देखिए दरअसल राहुल गांधी टीम है सुल्तानपुर के लिए आज मानहानि 2018 के मानहानि मामले में